सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जहां सड़कें एकदम सीधी हों, कई घरों में अपने टॉयलेट हो और कूड़े कचरे के लिए अंडरग्राउंड नालियों का एक बेहतरीन नेटवर्क बिछा हो। सुनकर लगता है ना कि हम न्यूयॉर्क या सिंगापुर की बात कर रहे हैं। जी नहीं दोस्तों, ये कहानी आज से करीबन 5000 साल पहले की हम बता रहे हैं भारत के शहरों की, यानी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की। चलिए आज देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा शहर कैसे बसाया और आज भी दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को चौंका देता है ये शहर। और आज की स्मार्ट सिटीज की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी ब्लूप्रिंट जैसा ही ये है। क्या आप मानेंगे कि अगर मैं कहूँ कि जिस ग्रिड पैटर्न पर आज चंडीगढ़ जैसे मॉडर्न शहर खड़े हैं, उसकी नींव हजारों साल पहले हमारे ही पूर्वजों ने रख दी थी। ये कोई मजाक नहीं दोस्तों, बल्कि ठोस सबूतों पर टिकी सच्चाई है। 1921 में जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की तो दुनिया के सामने एक ऐसी सभ्यता आई जो अपने वक्त से कहीं आगे थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो थी उनकी सिटी प्लानिंग। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े शहरों को दो हिस्सों में बांटा गया। एक ऊपरी हिस्सा जिसे गढ़ी या दुर्ग कहते थे और दूसरा निचला शहर। माना जाता है कि ऊंचे दुर्ग में शासक वर्ग रहता होगा और निचले शहर में आम लोग रहते थे, पर असली जादू तो उनकी सड़कों में था। मेन रोड्स उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की तरफ सीधी जाती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थी, ठीक किसी चेस बोर्ड की तरह, जैसे चेस का बोर्ड होता है बिल्कुल वैसे ही। इससे पूरी शहर अपने आप एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बट जाता था। सड़कें इतनी चौड़ी थी कि दो बैलगाड़ियां आराम से अलग बगल में चल सकती थी। और ये सिर्फ बड़े शहरों की बात नहीं है, छोटे शहरों का लेआउट भी बिल्कुल ऐसे ही था दोस्तों, जो इशारा करता है कि कोई एक सेंट्रल पावर थी जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। तो क्या उनकी इंजीनियरिंग सिर्फ सड़कों तक ही थी? बिल्कुल भी नहीं। हड़प्पा का ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम तो आज भी मिसाल देने लायक है। ये दुनिया के सबसे पुराने अर्बन सैनिटेशन सिस्टम में से एक था, यानी कि साफ सफाई वहाँ की बहुत अच्छी थी। ज्यादातर घरों में अपने बाथरूम और टॉयलेट हुआ करते थे। घरों को गंदा पानी छोटी नालियों से बहकर सड़क के किनारे बनी मेन नालियों में चला जाता था। ये नालियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी और उन्हें पत्थर के स्लैब से ढका भी जाता था ताकि ना गंदगी दिखे और ना ही बदबू आए। कमाल की बात तो ये है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल भी थे ताकि उनकी सफाई भी आसानी से हो सके, जैसे आजकल गटर होते हैं। सोचिए उस जमाने में इतनी एडवांस प्लानिंग। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथरूम पब्लिक लाइफ और वाटर मैनेजमेंट का एक शानदार नमूना है, जिसका फर्श पक्की ईंटों का था ताकि पानी लीक बिल्कुल भी ना हो। पर सवाल ये है कि ये सब इतना परफेक्ट कैसे था? जवाब है स्टैंडर्डाइजेशन। पूरी सभ्यता में हड़प्पा से लेकर मोहनजोदाड़ो तक कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर ईंटें एक ही फिक्स्ड रेशियो यानी कि 1:2:4 में बनी थी। ये इस बात का सबूत है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स पर कड़ी नजर रखती थी। शहरों में बड़े बड़े अन्न भंडार भी मिले जो बताते हैं कि उनके पास एक ऑर्गेनाइज्ड टैक्स सिस्टम और खेती से आए सरप्लस अनाज को मैनेज करने का तरीका था। लोथल जैसे शहरों में मिले बंदरगाह से साबित करते हैं कि उनका ट्रेड मेसोपोटामिया जैसे दूर दराज की सभ्यताओं तक फैला हुआ था। खुदाई में औजार तो खूब मिले हैं, लेकिन हथियारों की कमी इशारा करती है कि ये शायद एक शांति प्रिय समाज था जिसका फोकस लड़ाई पर नहीं बल्कि व्यापार पर था। लेकिन फिर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतनी एडवांस और ऑर्गेनाइज सभ्यता आखिर गायब कैसे हो गई? क्या कोई भयानक बाढ़ सब कुछ बहा ले गई, या क्लाइमेट चेंज की वजह से उनकी जीवन रेखा सरस्वती नदी सूख गई, या फिर किसी बाहरी हमले ने इस महान सभ्यता को खत्म कर दिया? ये आज भी भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है दोस्तों। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के ये
खंडर हमें एक बार याद दिलाते हैं कि स्मार्ट सिटी का आइडिया कोई आज का नहीं है। इसकी जड़ें हमारे अपने इतिहास में हैं। यह शहर इस बात का जीता जागता सबूत है कि हजारों साल पहले भी इंसान अपनी समझ और इंजीनियरिंग से एक ऐसा समाज बना सकता था जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा? अपनी बातें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको भारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें रहस्य लोग को। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्ते।